बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि यहाँ आर्मेनिया आके टैक्सी चलाने का, क्योंकि गल्फ वगैरह में जाते हैं तो हाउस ड्राइविंग की जॉब रहती है, पर वहाँ पर आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है। अगर जैसे आप दुबई में टैक्सी चलाते हो अपनी प्राइवेट, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा 3-4 महीने का प्रोसेस लगता है। आर्मेनिया में आप अगर चलाना चाहते हो तो पहले चलाते थे इंडियन, लेकिन बीच में अभी बंद हो गया था पूरा सिस्टम। अभी क्या सीन है, जैसे अगर आपको यहाँ टैक्सी चलाना तो आपके पास होना चाहिए जो मतलब ऑफिशियली है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रशियन और आर्मेनियन लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास चाहे कोई सा भी लाइसेंस हो, यहाँ नहीं चला सकते आप एज अ टैक्सी। वैसे अगर आप रेंट पे लेके घूमना है या चलाना तो आपको मिल जाती है फोर व्हीलर कोई सी भी। अब क्या प्रोसेस है, अगर आपको यहाँ टैक्सी चलाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा क्या, इंडियन लाइसेंस फोर व्हीलर का, और उसका आईडीबी परमिट इंटरनेशनल। उसके बाद आपको आईडी चाहिए होगी इंडेक्स की, तो वो यहाँ पर बिना आर्मेनियन बंदे के थ्रू नहीं मिलेगी आपको। अगर आप चाहो डायरेक्ट बना सकते हो तो नहीं बन सकती। उसके लिए आपको कोई इंडियन बंदा ब्रोकर चाहिए, या फिर आर्मेनियन बंदे को ब्रोकर मनी देना पड़ेगी। या तो आप कमीशन दे सकते हो डेली बेस पर, नहीं तो वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। जो मैंने बात करी थी तो वो मुझसे 1 लाख दिरहम चार्ज कर रहे हैं एक आईडी के। उसमें ये फैसिलिटी दे रहे हैं वो कि अगर कभी भी आईडी बंद होती है कंपनी की वजह से या कोई कंप्लेंट की वजह से, तो वो आईडी चालू करके देंगे। आपकी गलती की वजह से अगर आईडी परमानेंट ब्लॉक हुई तो आपके 1 लाख दिरहम चले जाएंगे, चाहे वो 6 महीने चले आईडी, चाहे 10 दिन में बंद हो जाए। और एक 60,000 दिरहम में भी दे रहे हैं आईडी, लेकिन वो आपको देंगे और बाद में कभी भी ब्लॉक हुई उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पर मेरा सजेशन यही होगा, आप यहाँ टैक्सी चलाना चाहते हो तो मत चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ आर्मेनियन बंदे जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं इंडियन के साथ टैक्सी में सफ़र करना। कि मैंने देखा है पहले जब चलाते थे तो लोग रेटिंग नहीं देते हैं या रिपोर्ट मार देते हैं, पता नहीं क्यों ये लोग। डिलीवरी बाइक राइडिंग में कर सकते हो, लेकिन टैक्सी में ऐसा। अब अगर आपको फिर भी चलाना तो मैं बता दूं आपको, अगर रेंट पे चाहिए गाड़ी तो मिल जाती है। उसका रेंट समथिंग 6,000 AMD रहता है, जो बेसिक गाड़ियाँ रहती नॉर्मल इकोनॉमी वाली। और अगर कंफर्ट वाली लेते हो आप, जैसे बिजनेस क्लास में चली जाती हैं जो, तो 10,000 या 12,000 दिरहम पर डे के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन उसमें फिर आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। और अगर कमाई की बात करें तो समथिंग यहाँ पर डे इंडिया के 5,000 रुपये सेव कर सकते हो टैक्सी में, ऐसा अगर 10 घंटे आप चलाते हो तो, सब एक्सपेंस निकाल के। क्योंकि पर राइड पर आपको 500, 800, 1,000, अगर एयरपोर्ट की राइड मिलती है तो समथिंग 2,500, 3,000 दिरहम मिलते हैं। और ऐसा नहीं है वेट करना पड़ता है, एक ऑर्डर कंप्लीट नहीं करोगे आप दूसरा गिर जाता है, तो 12 घंटे 10 घंटे में अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास दो बंदे हैं एक गाड़ी है तो आप एक बंदा दिन में चला सकता है, एक बंदा रात में। उन्हें ये मतलब नहीं है कि आप कितनी गाड़ी चलाते हो, आपने रेंट पे लिए, आपको रेंट पे करना, चाहे 2 लोग चलाओ चाहे 1 लोग। तो अगर रात में भी चलाता है एक बंदा एक दिन में, तो रेंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अब वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो कौन दिन में चलाएगा कौन रात में। तो यही प्रोसेस है, बाकी चालान उलान तो कटता नहीं है, ज़्यादातर चांस है नहीं कटेगा अगर बंदे रिपोर्ट नहीं मारे तो। अगर कभी कभार पुलिस रोकेगी भी और बंदा बैठा हुआ नहीं है तो कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर मान लो कोई जिसने बुक करी है और बंदे बैठे हुए हैं तो शायद आपसे पूछताछ कर सकते हैं। ये था प्रोसेस। अगर आपको कुछ जानना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो।